एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। अब हम एक्सक्रीशन स्टार्ट करने जा रहे हैं और पहले हम प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम एनिमल्स के ऊपर स्विच कर जाएंगे और लास्ट में फिर हम काफ़ी डिटेल के साथ ह्यूमंस के अंदर एक्सक्रीशन को देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्लांट्स जो हैं उनके वेस्ट प्रोडक्ट्स क्या हैं। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो बॉडी ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही होती है वो बॉडी से बाहर रिमूव करवा दी जाती है और वही वेस्ट प्रोडक्ट कंसिडर की जाती है। तो प्लांट्स जो हैं हम जैसा कि जानते हैं वो फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं और फोटोसिंथेसिस जब करते हैं तो फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में ऑक्सीजन जो होती है वो एक बाय प्रोडक्ट होती है जिसकी के प्लांट को ज़रूरत नहीं होती, प्लांट के लिए ये इजाफी होती है। तो प्लांट्स जब फोटोसिंथेसिस करवा रहे होते हैं तो हम ऑक्सीजन जो होती है इसको कंसिडर करते हैं। तो ऑक्सीजन क्या है, एक वेस्ट प्रोडक्ट है। जबकि जब भी प्लांट जो है वो रेस्पिरेशन परफॉर्म करवा रहा होगा तो हम जानते हैं कि रेस्पिरेशन के रिजल्ट में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में बन रही होती है। तो रेस्पिरेशन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको वेस्ट प्रोडक्ट कंसिडर किया जाता है। जबकि इन दोनों रिएक्शंस के दौरान ही वाटर जो होता है वो भी एज अ बाय प्रोडक्ट बन रहा होता है। तो वाटर जो है वो भी वेस्ट प्रोडक्ट कंसिडर होता है इन दोनों रिएक्शंस के रिजल्ट में। वाटर जो है उसको कैसे रिमूव करवाया जाता है, वाटर जो है उसको एक तो ट्रांसपिरेशन की मदद से बॉडी से बाहर रिमूव करवा दिया जाता है या फिर उसी वाटर को इस्तेमाल कर लिया जाता है टर्गर प्रेशर को मेंटेन करने में। अब हम डिफरेंट तरीक़ों से देखेंगे कि एक्सक्रीशन जो है वो कैसे करवाई जाती है और प्लांट बॉडी के कौन कौन से पार्ट्स जो हैं वो एक्सक्रीशन में रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास वैक्यूल्स का रोल है। वैक्यूल्स जो है इनको इस्तेमाल किया जा सकता है स्टोरेज ऑफ यूजफुल कंपाउंड्स, यानी कि जो चीज़ें प्लांट को जिनकी ज़रूरत है, जो चाहिए हैं, उनको हम स्टोर कर सकते हैं या फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको भी वहाँ पे स्टोर किया जा सकता है। यहाँ पर एक चीज़ जो है उसको क्लियर कर लीजिए कि एनिमल्स के अंदर एक्सक्रीशन का मतलब ये होता है कि हम कोई भी जो सब्सटेंस है वो बॉडी से बाहर रिमूव करवा दें तो हम कहते हैं कि उसकी एक्सक्रीशन हो चुकी है। जबकि प्लांट्स में एक्सक्रीशन के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि हमने किसी भी सब्सटेंस को बॉडी से बाहर रिमूव करवाना है। अगर हमने किसी भी सब्सटेंस को किसी ऐसी लोकेशन पे पहुंचा दिया कि जहां से वो प्लांट के नॉर्मल फंक्शंस के साथ इंटरफेयर नहीं कर रहा तो भी हम ये कहते हैं कि ये चीज़ प्लांट से एक्सक्रीट हो चुकी है। तो इसी तरह से अगर कोई भी जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो वैक्यूल के अंदर जाके स्टोर हो चुका है और वहाँ पे जाके उसने क्रिस्टल्स बना लिए हैं और वो बॉडी के साथ बॉडी की फंक्शनिंग के अंदर कोई नेगेटिव रोल प्ले नहीं कर रहा तो हम ये मान लेंगे कि वो बॉडी से एक्सक्रीट हो चुका है। जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी कंसंट्रेशंस बनाते हैं और कंसंट्रेशन बनाने के बाद वो क्या करते हैं, वो क्रिस्टल फॉर्मेशन स्टार्ट कर देते हैं वैक्यूल्स के अंदर। तो क्रिस्टल्स बनाने के बाद ये बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस के साथ इंटरफेयर नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक वैक्यूल मौजूद है और अगर आप जानते हो तो वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है उसको किस चीज़ का नाम दिया जाता है, उसको टोनोप्लास्ट का नाम दिया जाता है। जो प्लांट के वेस्ट मटेरियल्स होते हैं इनकी नेचर क्या होती है, प्लांट जो है वो डिफरेंट तरह के वेस्ट मटेरियल्स बना रहे होते हैं जो इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, विच आर स्टोर्ड इन सर्टेन ऑर्गन्स, और इनको डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास लीव्स का क्या रोल है एक्सक्रीशन में। लीव्स जो होते हैं ये प्रोमिनेंट ऑर्गन्स होते हैं इस पर्पस के लिए। लीव्स जो हैं उनकी आखिरी मंजिल क्या होती है, लीव्स यहाँ तो फॉल ऑफ कर जाते हैं ख़ज़ां के मौसम में, ऑटम में, जैसा कि यहाँ पे हम ऑटम लीव्स को देख सकते हैं, या फिर डाई ऑफ एज हैपन इन लीव्स एंड स्टॉक्स ऑफ सर्टेन बल्ब्स। यहाँ पर क्या होता है, इनकी डेथ हो जाती है और सर्टेन बल्ब्स जैसा कि ब्लू बेल जो है, इनके बल्ब्स जो होते हैं इनको क्या किया जाता है, इनको अंडरग्राउंड ही छोड़ दिया जाता है क्योंकि उनके अंदर क्या चीज़ मौजूद होती है, वेस्ट मटेरियल्स पाए जाते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि अगर एक चीज़ प्लांट्स के लिए वेस्ट मटेरियल है तो वो बाकी तमाम जानदारों के लिए भी वेस्ट मटेरियल ही हो। यही वजह है कि जो गार्डनर होता है वो जो रॉटेड ऑटम लीव्स मौजूद होते हैं उनको एक अच्छा सोर्स मानता है किस चीज़ के लिए, मिनरल्स के लिए, और इन्हीं से दोबारा खाद वगैरह बना के दोबारा पौधों को इस्तेमाल करवा दी जाती है। बेसिकली होता क्या है कि प्लांट्स जो होते हैं
वो सारा साल जो अपना वेस्ट मटेरियल होता है उसको लीव्स के अंदर स्टोर करते रहते हैं, जिसकी वजह से टाइम के साथ साथ इन लीव्स का कलर जो है वो चेंज होता चला जाता है। और जब ऑटम का सीज़न आता है, ख़ज़ां का मौसम आता है, तो ये पत्ते गिरा दिए जाते हैं। तो ये तस्लीम किया जाता है कि जो ख़ज़ां का मौसम है ये एक सीजनल टाइम होता है जिस दौरान पौधे जो होते हैं वो अपने वेस्ट मटेरियल से छुटकारा हासिल कर लेते हैं, और इसीलिए पत्तों को एक्सक्रीटोफोर का नाम दिया जाता है। तो हम इस लाइन को देख लेते हैं कि फॉलिंग ऑफ येलो लीव्स इन ऑटम इज अ सीजनल टाइम फॉर द प्लांट्स टू गेट रिड ऑफ एक्यूमुलेटेड वेस्ट, कि हमारे पास जो येलो पत्तों का, जो पीले पत्तों का गिर जाना है ख़ज़ां के मौसम में, ये एक सीजनल टाइम होता है पौधों के लिए कि वो अपने वेस्ट मटेरियल से छुटकारा हासिल करते हैं। एंड बिकॉज ऑफ द रीज़न लीव्स आर सेड टू बी एक्सक्रीटोफोर, और इसी वजह से हम लीव्स को क्या कहते हैं, एक्सक्रीटोफोर का नाम देते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है वो अराइज होता है कि हमारे पास ऐसे पत्ते जिनको हम ऑटम लीव्स कहते हैं, जिनका कलर चेंज हो जाता है, येलो भी हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है, क्या इनके पास क्लोरोफिल की कमी है और क्या ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते? तो जब माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया जाता है तो हमें पता चलता है कि इनके अंदर क्लोरोफिल की क्वांटिटी पूरी तरह से मौजूद है जैसा कि पहले मौजूद थी। तो अगर क्लोरोफिल मौजूद है तो इनका कलर क्यों चेंज हो गया? इनके अंदर क्योंकि वेस्ट मटेरियल्स को स्टोर किया जा रहा होता है और उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से एक वक्त ऐसा आता है कि जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, जो मटेरियल्स इनके अंदर स्टोर किए जा रहे होते हैं, उनकी क्वांटिटी क्लोरोफिल की क्वांटिटी से एक्सीड कर जाती है, ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से जो कलर है वो वेस्ट मटेरियल्स वाला शो होना शुरू हो जाता है, ना कि क्लोरोफिल का। तो यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं। According to the explanation to the change in color in these leaves is not due to the removal of chlorophyll, ये जो हमारे पास सारा चेंज आ जाता है कलर में, ये क्लोरोफिल के रिमूवल की वजह से नहीं आता, एज द माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ ऑटम लीव्स शो दैट, जैसा कि हमारे पास जो एग्जामिनेशन है ऑटम लीव्स का वो हमें ये दिखाता है दैट लीव्स आर लोडेड विद पिगमेंटेड कंपाउंड्स प्रायर टू फॉल ऑफ, कि पत्तों को गिरने से पहले पिगमेंटेड कंपाउंड्स के साथ लोड किया जाता है, उनके अंदर वो भर दिए जाते हैं। एंड मैनी टॉक्सिक मटेरियल्स लाइक हैवी मेटल इंक्रीज शार्पली एज द येलोइंग प्रोसीड्स। तो जैसे जैसे पत्ते का रंग जो है वो येलो होना शुरू हो जाता है, उनके अंदर बहुत सारे टॉक्सिक मटेरियल्स जैसा कि हैवी मेटल्स की क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो बेसिकली क्लोरोफिल की कमी नहीं होती है, बल्कि बहुत सारे दूसरे पिगमेंट्स की ज़्यादती की वजह से पत्ते का जो रंग है वो बदल जाता है। सो ये जो पत्ते होते हैं ये भी फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं और इनके पास भी क्लोरोफिल मौजूद होता है। ब्रांचेस, यहाँ पर इस डायग्राम में हमें दो तरह की वेजल्स नज़र आ रही हैं। जो हमें यहाँ पे ये जो वेजल्स नज़र आ रही हैं ये क्या हैं? ये जाइलम है, और जबकि ये क्या है? फ्लोएम है। ये जो है ये प्लांट का अगर हम कंसिडर करें कि सेंट्रल पार्ट है, तो हम जैसे जैसे सेंटर से आउटवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं तो जाइलम्स जो हैं वो बहुत सारी क्वांटिटी में मौजूद होते हैं, और बाहर वाले सिर्फ कुछ ही जाइलम्स जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं, जबकि अंदर वाले जो जाइलम होते हैं वो क्या हो चुके होते हैं? वो डेड हो चुके होते हैं। वो वाटर की ट्रांसपोर्ट में किसी किस्म का कोई हिस्सा नहीं ले रहे होते। तो जाइलम की ऐसी पाइपलाइंस जो कि अब फर्दर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के लिए इस्तेमाल नहीं की जा रही, वहाँ पे कुछ प्लांट्स क्या करते हैं कि कुछ स्ट्रेंज केमिकल्स जो होते हैं उनको वहाँ पे स्टोर करवाना शुरू कर देते हैं उन जाइलम्स में जो कि ब्रांचेस और ट्रंक्स के अंदर मौजूद हैं। इसकी वजह से जो वुड होती है वो सेंटर से ब्लैक कलर की हो जाती है, जैसा कि हम यहाँ पे इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारी जो सेंट्रल वुड है वो सारी ब्लैक कलर की है, क्योंकि उन जाइलम्स के अंदर क्या हुआ है, कुछ स्ट्रेंज केमिकल्स जो हैं वो स्टोर किए गए हैं, जबकि आउटर वुड जो एलाइव है, जिसके जाइलम और फ्लोएम इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वो बिल्कुल नॉर्मल कलर की है, जैसा कि एबोनी में होता है। एंड दीज आर कंसिडर्ड टू बी द वेस्ट मटेरियल बाय द प्लांट फिजियोलॉजिस्ट, और प्लांट फिजियोलॉजिस्ट जो हैं वो इस चीज़ को मानते हैं कि जो ब्लैक कलर की वुड है ये किसकी वजह से है? ये वेस्ट मटेरियल्स की वजह से है।
कंपटीशन। कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो अपने जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनको एक्टिवली सेक्रेट कर देते हैं कहाँ पर, सॉइल में। और ये क्यों किया जाता है, ये इसलिए किया जाता है ताकि इर्द गिर्द जो दूसरे प्लांट्स मौजूद हैं उनके साथ क्या किया जा सके, compete किया जा सके, और ये अपने वेस्ट मटेरियल्स को एज अ केमिकल वेपन इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जैसा कि हमारे पास एग्जाम्पल मौजूद है कॉनिफर्स की। कॉनिफर्स जो हैं ये हमारे हिली एरियाज़ में फ्रीक्वेंटली पाए जाते हैं और बेसिकली ये कर क्या रहे होते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा हार्श होता है और कंपटीशन होता है मिनरल्स के लिए और वाटर के लिए कि इनको इतने ज़्यादा मिनरल्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं होते। तो कंपटीशन के लिए ये क्या करते हैं, ये अपने वेस्ट मटेरियल्स को सॉइल के अंदर एक्सक्रीट करना शुरू कर देते हैं और इसको एज अ केमिकल वेपन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। ये जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं ये इनके अपने लिए तो नुकसानदेह नहीं होते, लेकिन दूसरे प्लांट्स के लिए ये नुकसानदेह साबित होते हैं, जिसकी वजह से इनकी सराउंडिंग्स में कोई दूसरा प्लांट ग्रो नहीं कर पाता। और इसका फ़ायदा इनको क्या होता है कि सारी ज़मीन से ये मिनरल्स हासिल करते हैं और ये अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं। और यही वजह है कि कॉनिफर्स इस ज़मीन पे इतने ज़्यादा कामयाब हैं। तो यहाँ तक हमारा जो प्लांट्स में एक्सक्रीशन का टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है।